हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंटर के बारे में। तो देखिए, अभी अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हम लोग घर बैठे भी प्रिंटर ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, माहौल बहुत ही ख़राब है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में प्रिंटर के बारे में जानेंगे कि प्रिंटर एक्चुअल कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिंटर होते क्या है, और हम लोग का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपना पीपीटी खोला है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर के रिलेटेड में अगर हम लोग बात करें, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिंटर क्या क्या है, तो हम लोग का सिलेबस भी है प्रिंटर में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो ये भी एक मैटर करता है। तो देखिए, हम लोग का यहाँ पे 3 तरह का प्रिंटर है। जैसे आप देख सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर है। इंकजेट में भी बहुत सारे के टाइप्स के प्रिंटर आ जाते हैं, इंकजेट में बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेज़र भी है। तो देखिए, सबसे पहला बात अगर हम लोग बोलेंगे प्रिंटर, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, व्हाट इज प्रिंटर। तो देखिए, व्हाट इज प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंटर की क्लासिक टाइप्स ऑफ प्रिंटर अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। प्रिंटर का मैकेनिज्म अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, आप क्या बोलोगे। नॉर्मली बात है, आप यही ना बोलोगे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। अगर मैं बोलूँ नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो। प्रिंटर जो टाइप्स है, एक्चुअल हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं देख रहे हैं, प्रिंटर का मैकेनिज्म टाइप्स में नॉर्मल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। किंतु एक्चुअल हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म 2 तरीके का होता है। प्रिंटर का मैकेनिज्म 2 टाइप्स का होता है। भाई, 2 टाइप्स का क्या क्या होता है, प्रिंटर का मैकेनिज्म कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब 2 टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 टाइप्स। अगर मैं बोलूँ 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर, तो वो 2 टाइप्स में क्या क्या है। तो जैसे मैं बोलूँ, जैसे आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब क्या है भाई 2 टाइप्स में, अगर 2 टाइप्स में मैं बोलूँ, 2 टाइप्स का प्रिंटर आता है। अब क्या क्या आता है 2 टाइप्स में, तो जैसे मैंने बोला इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके। अब दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जैसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में हम लोग क्या समझेंगे, जैसे बताइए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जैसे कि मान लीजिए, अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है। अब हम लोगों को पता है भाई इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या प्रिंटर आता है। तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में ये जैसे हम लोगों ने बोला कि 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट कैसे समझेंगे। तो जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो प्रिंटर, तो देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कैसे समझेंगे। तो देखिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ पीपीटी में दिया गया है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। 2 टाइप्स का प्रिंटर का मैकेनिज्म होता है, एक होता है इम्पैक्ट और होता है दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है।
जैसे कि मान लीजिए दैट प्रिंटर इज विच देयर आर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पेपर एंड प्रिंट मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑल दोज प्रिंटर मेक साउंड विल ऑन प्रिंट, एग्जाम्पल डीएमपी एंड लाइन प्रिंटर। कहने का मतलब यह है, जो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे समझेंगे आप देख करके, जो प्रिंटर पेपर और मैं जैसे मैंने कहने का मतलब क्या, पेपर और प्रिंट मैकेनिज्म के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन रखता है उसे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जैसे हम लोग उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो प्रिंटर जो प्रिंटर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब भाई डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे हम आपने देखा होगा टाइपराइटर, एग्जांपल में बता रहा हूँ, बट डीएमपी प्रिंटर देखा ही होगा, डीएमपी प्रिंटर जहाँ यूज़ होता है रेलवे काउंटर, एलआईसी, जब सरकारी दफ्तरों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो क्या करता है, डायरेक्टली एक प्रिंट हेड के थ्रू, प्रिंट हेड नीडल्स, वहाँ से प्रिंट हेड से नीडल्स निकलता है, नीडल्स क्या करता है आपका रिबन के ऊपर फायर करता है, और रिबन के ऊपर जो इमेज फायर करता है वो कागज़ पर डायरेक्टली छप जाता है, उसे हम लोग डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। समझे ना कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा ये डेमो क्लास है, उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम मेरे क्लासेस में जब होंगे तो इसका शायद डीपली भी समझाऊँ कि कैसे क्या करता है नहीं करता है, इसके बहुत सारे फंक्शन है, काम करने के तरीके हैं अलग अलग, प्रिंटेड का टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंटेड का मैकेनिज्म क्या है, प्रिंटेड का मैकेनिज्म क्या है, ये अलग अलग एक फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है, इस तरह से ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे मैंने पूछा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है कहने का मतलब भाई, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पेपर एंड प्रिंट मैकेनिज्म के साथ, पेपर और प्रिंट मैकेनिज्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कैसे है, तो कहने का मतलब आप तो देखे होंगे, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर, एक्सेट्रा आदि, और जो प्रिंटर है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कहने का मतलब, हम देखिए जैसे कि एग्जांपल में एक लेजर प्रिंटर क्या है, एक रे के थ्रू प्रिंट करता है, और इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक इंक के थ्रू करता है। पर वो क्या डायरेक्ट पेपर पे गिरता है, नहीं, वो डायरेक्ट भाया होकर के आता है। अब डायरेक्ट भाया होकर आया कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे कि मैंने देखा, देखिए जैसे डीएमपी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, डीएमपी में प्रिंटर क्या करता है, डीएमपी में डायरेक्ट एक डेटा मैंने दिया, मैकेनिज्म क्या किया, उसको एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट किया, जो हम लोग क्लास में देखेंगे, कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट क्या किया, वो एक सिग्नल के थ्रू आया, सिग्नल के थ्रू वो डायरेक्टली क्या किया, एक प्रिंटेड के थ्रू फायर किया। अब वो फायर किया डायरेक्टली क्या किया, पेपर पे फायर किया, तो इसको डायरेक्ट रिलेशन हमने बोला। अब मतलब इनडायरेक्टली मतलब नॉट डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कहने का मतलब, जैसे एक लेज़र, लेज़र क्या करता है, एक डेटा आया, उसको एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट किया, अब उसको एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक रे में कन्वर्ट किया, अब रे में कन्वर्ट करने के बाद एक वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल इमेज होने के बाद वो प्रिंटर पे डायरेक्ट पेपर पे प्रिंट आउट हुआ। तो इसमें कितने सारे प्रोसेस हुए हैं, ये लेज़र की बात हो गई। अब इंकजेट में देखिए, इंकजेट में भी सेम प्रोसेस है भाई, मैंने क्या किया, नॉर्मल कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद एक बबल्स निकला, बबल्स के थ्रू प्रिंटेड पर नीडल्स पर, उसके क्या किया, वो वहाँ पे नीडल्स के बबल्स निकला, बबल क्या किया, पेपर पे गिरा, उसके बाद वो डायरेक्ट पेपर पे गिरा। मतलब वो डायरेक्ट नहीं गिरा, वो टेक्नोलॉजी क्या है, डायरेक्ट फायर नहीं किया पेपर के ऊपर, वो भाया होकर के आया। तो इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया है। अब जैसे कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या है मैकेनिज्म, अब मान लीजिए प्रिंटर में अभी इंकजेट, नॉन इंकजेट में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या प्रिंटर टाइप्स आते हैं, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने, आपने नाम सुना ही होगा, आशा करते हैं आप लोग प्रिंटर का काम करते हैं तो, डेजिबल प्रिंटर, ये भी एक प्रिंटर का टेक्नोलॉजी है भाई, डेजिबल प्रिंटर हुआ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ।
लाइन प्रिंटर हुआ। ड्रम प्रिंटर हुआ। तो ये क्या है, प्रिंटर का एक तरह का टेक्नोलॉजी है। जो मैं यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ, इस ट्री में नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि यार प्रिंटर का टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो ये प्रिंटर कितने टाइप्स में, कौन से प्रिंटर किस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ